नाजरीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। बिहार में नीतीश कुमार ने जो खेला करके भारतीय जनता पार्टी का बिहार की सरजमी से खदेड़ा किया है, उससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ गोदी मीडिया भी बौखलाई हुई है। और अब गोदी मीडिया के पास कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए नीतीश कुमार के ऊपर कुछ बचा नहीं, तो पलटू राम कह करके मीडिया में छीछा लेदर शुरू हो गया है, क्योंकि मीडिया परिवारवाद का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लगा सकता, यही मीडिया भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता और यही मीडिया दंगे होने का आरोप नीतीश कुमार के ऊपर नहीं लगा सकता। तो पूरी तरीके से हेडक्वार्टर से उड़ती हुई चिट्ठी मीडिया के हाथों में दे दी है और कह दिया गया है कि बेटा जाओ, आप कुछ नहीं कर सकते, तो बस इतना कीजिए हमारे लिए कि पलटू राम कह करके नीतीश कुमार को चिढ़ाइए। और जब वो चिढ़ेंगे तो हमें फायदा होगा, क्योंकि हम तो अपनी सरजमी बचा नहीं सके और अब आपके कंधे पे ही हमारी बिहार की भारतीय जनता पार्टी टिकी हुई है। अब इसी जद्दोजहद में तमाम एंकर जो हैं उतार दिए गए बिहार के पटना की सरजमी पर। और पटना में कल अंजना ओम कश्यप के साथ क्या हुआ उसकी तस्वीर लोगों के सामने आई, पर अंजना के साथ साथ अर्नब गोस्वामी की पत्रकार को भी जलालत का सामना करना पड़ा है। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा, इस वीडियो में साफ तौर पर गोदी मीडिया गो बैक के नारे पटना की सरजमी पर रिपब्लिक टीवी की जो एंकर वहां पहुंची हुई थी उसे देख करके लगाए गए। और यही हश्र जो है मैडम अंजना ओम कश्यप का भी पटना की सरजमी पर हुआ है। एक बार फिर से उस वीडियो पर नजर डालिए। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरीके से मैडम अंजना ओम कश्यप के सामने ही गोदी मीडिया गो बैक, गोदी मीडिया चोर है के नारे लगाए जा रहे थे। अब तमाम भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो अंजना के साथ हुई इस दुर्व्यवहार को लेकर के लोकतंत्र का खतरा बताते हुए बिहार में लंबी लंबी तकरीरें करते हुए नजर आ रहे हैं। पर असल में जो हरकत कल वहां हुई इसका जिम्मेदार भी यही गोदी मीडिया है, जो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का हितैषी होकर के खबरें बताने के लिए मजबूर होता है। किस तरीके से एक्शन का रिएक्शन देखने को मिल रहा है और लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या क्या रही हैं, इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। परिवारवाद का आरोप नहीं लगा सकते, भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते, माफियावाद दंगाई का आरोप नहीं लगा सकते, इसलिए गोदी मीडिया को आदेश दे दिया गया है कि बेटा जाओ, पलटू कह करके छीछा लेदर करिए। लेकिन असल में क्या पलटने जा रहा है ये साहेब को अंदेशा नहीं है। शेर को सवा शेर अब मिल चुका है। अंजना ओम कश्यप जी की पत्रकारिता से असहमति है और हमेशा रहेगी। बस जिस तरह ग्राउंड रिपोर्टिंग करने गई एक महिला पत्रकार के खिलाफ कल पटना में अभद्र नारेबाजी हुई है, वो बिल्कुल गलत बात है। मैं ये मानता हूं कि देश के लोगों की लोकतांत्रिक चेतना, उनके इतिहास बोध की धज्जियां उड़ाने में आज के समय के विजुअल्स मीडिया का बहुत योगदान है। आपको अपनी नागरिक चेतना बचाए रखनी है और तो सबसे पहले इस देश की मीडिया से खुद बचाना होगा। मैंने न्यूज चैनल देखने बिल्कुल छोड़ रखे हैं। मेरे दिन के किसी भी शेड्यूल में न्यूज चैनल देखने का अच्छा काम नहीं है
उसके अलावा मैं किताबें पढ़ने, फिल्में देखने, दोस्तों और अपनों से मिलने, बात करने जैसे फालतू के काम जरूर कर लेता हूं। चाहे कोई सरकार आए जाए, भारत का हिंदी टीवी मीडिया बर्बाद हो चुका है, पर इसके लिए किसी को बीच सड़क पर घेर लेना शर्मनाक है और भयानक भी। एक दर्शक पाठक के तौर पे अपनी जिम्मेदारी समझिए, अपने देखने सुनने की आदतों के कंटेंट सैनिटाइज कीजिए। बिहार में लोग महिला एंकरों, रिपोर्टरों को ही क्यों लिहो लिहो रहे हैं? जिस तरह भयानक नारेबाजी में महिला दृढ़ता से खड़ी दिख रही है, प्रशंसनीय है। मुझे ध्यान है कि जब भाजपा के परम संत प्रांत स्मरणीय गाजीपुर के एक विधायक को किसी ने गोली मारकर शहीद किया था, तो किस तरह से मीडिया के खिलाफ जनता में आक्रोश दिखा था कि मीडिया मुस्लिम परस्त है। एक रिपोर्टर को अधमरा करने तक पीटा गया, उसके वीडियो कैमरे को आग के हवाले कर दिया गया और अर्ध बेहोशी में भाजपा के संयमित कार्यकर्ता उसे आग में झोंकने जा रहे थे। तब किसी भाजपा नेता ने उन्हें रोका और कई सप्ताह के इलाज के बाद उसकी जान बच पाई थी। नीतीश कुमार का अध्ययन आईआईएम वालों को करना चाहिए, कम पूंजी में कैसे मैक्सिमम लाभ ले और कैसे बड़ी शक्तियों व आकार में बड़े दुश्मनों के हमले और सर्जिकल स्ट्राइकों से इजराइल और ताइवान की तरह बचते भी रहें। देखा जाए तो वे एक साथ पॉलिटिकल, कॉर्पोरेट और डिफेंस स्टडीज के मुख्य विशेषज्ञ हैं। बंदे को नोबेल प्राइज नहीं तो भारत रत्न तो मिलना ही चाहिए। उन्होंने इतने मीठे अंदाज में गठबंधन तोड़ा जितना पुराने जमाने में ससुर दामाद का राजदूत मोटरसाइकिल के लिए मतभेद होता था। यानी एक खिड़की खुली हुई है, तेजस्वी ने ज्यादा दबाया तो वे फिर से इधर आएंगे। वे सिर्फ 71 के हैं और मोटा मोटी स्वस्थ हैं। 5 साल तो जरूर खेलेंगे। जिस हिसाब से विपक्ष में औने पौने लोग पीएम पद के लिए कूद रहे हैं, उसमें सबसे स्मार्ट दावेदार तो वे ही हैं। वैसे नीतीश कुमार ब्लू चिप की तरह नहीं है, वे मुज्वल, विविध, निवेशी, विशाल हृदय सबको अपनाते हैं। फेसबुक या मित्रों को सीखना चाहिए कि झगड़ा करो लेकिन मीठे तरीके से, तू तड़ाक और गाली गलौज बिल्कुल मत करो। क्या पता कब किसी एनडीटीवी वाले को जी न्यूज में नौकरी करनी पड़ जाए। जांच एजेंसियों के सहारे राजनीति करने से पता नहीं चलता कि जनता में नेता कौन है। ईडी और आयकर विभाग के डर से गांव से लेकर जिले तक के संसाधन वाले लोग भाजपा में चले गए हैं। विरोधी दलों की आर्थिक ताकत खत्म हो गई है। ऐसे में कोई बीजेपी को सरकार से बाहर कर दे साधारण घटना नहीं है। बीजेपी जरूर पलटवार करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार बनाने और गिराने की उसकी सारी चुस्ती धरी की धरी रह गई है। नीतीश कुमार के इस्तीफा देने से पहले ही इस्तीफा देकर बीजेपी के मंत्री सरकार से बाहर हो सकते थे, मगर बीजेपी इंतजार करती रही कि नीतीश मान जाएंगे और सत्ता का स्वाद उन्हीं के साथ चखेंगे। जब आप ईडी के सहारे राजनीति करने लगते हैं, तब राजनीतिक फैसले भूल जाते हैं, सहयोगियों को गुलाम समझने लगते हैं, उनके विधायकों को फोन कर पैसे के दम पर तोड़ने के खेल में लग जाते हैं। नीतीश का ये आरोप साधारण नहीं है। आज बीजेपी को इसका खंडन तो करना ही चाहिए था, मगर बीजेपी ने इसकी भी चुनौती नहीं दी। जाहिर है बिहार में बीजेपी के हाथ जल गए हैं। बिहार की राजनीति का मिजाज दूसरा है। बिहारी नेताओं को ड्रिल पसंद नहीं है। ये स्वायत्त मिजाज के होते हैं, चाहे वे किसी भी दल के नेता हों। ये उनकी अच्छाई भी है और बुराई भी है। बिहार के नेताओं को बार बार टोकेंगे कि यहां मत थूको तो गुस्सा कर वहीं थूक देंगे और इंतजार करेंगे कि मना करने वाला क्या करता है। ईडी, सीबीआई, आईटी के पीछे छुपकर राजनीति बंद होनी चाहिए। इनका भय इतना बढ़ गया है कि उसी से छटपटाकर बिहार की राजनीति ने दूसरा रास्ता ले लिया है। बीजेपी को ही धक्का दे दिया गया है और इसी को
भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही, और जब भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही तो गोदी मीडिया में पलटू राम कह करके छिछा लेदर शुरू कर दिया गया है, जहां तमाम राजनीतिक बिहार के अखाड़े में तमाम उन एंकरों को छोड़ दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार की छवि को बर्बाद करने के लिए हर एक कदम उठाते हुए दिखाई देंगे। मैं हर एक खबर को आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।